संयोग से सदगुरु कबीर साहब उसी बगल से गुजर रहे थे। कबीर साहब ने कहा कि देखो, चिंता मत करो, एक एक दिन याही गति सबकी, क्या राव क्या दीना। राव कहते हैं राजा को, दीन कहते हैं गरीब को, भिखारी को। कबीर साहब कहते हैं कि राजा हो, रंक हो, फकीर हो, जितने लोग शरीर धारण किए हैं, एक न एक दिन सबकी यही गति होने वाली है। महाराज कृष्ण ने कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु ध्रुव है, सत्य है, सुनिश्चित है। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। ऐसे भी सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि आया है सो जाएगा। इस साखी में जीवन का रहस्य है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, लेकिन कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। ये जीवन की सार्थकता है। आए हैं तो जाना तो सुनिश्चित है। कोई गरीब आदमी है, अपनी गरीबी दिखा करके मौत के पैगाम को रोकना चाहे कि हम बड़ा गरीब आदमी हैं, छोटे छोटे मेरे बाल बच्चे हैं, हमको क्षमा कर दो, हमको मत ले जाओ, तो मौत मानेगी नहीं। गरीब अपनी गरीबी दिखा करके रोना चाहे, मौत से फुर्सत पाना चाहे, तो मौत किसी को फुर्सत नहीं देती है। कोई धनवान आदमी है, अपना धन दिखा करके कि हम करोड़ों खर्च कर सकते हैं, हमको दुनिया से मत ले जाओ, तो बड़े बड़े राजे महाराजे, टाटा डालमिया बिरला चले गए दुनिया से। धन दिखा करके कोई आदमी मौत को रोक नहीं सकता है। कोई विद्वान हो, अपनी विद्वत्ता का प्रभाव दिखा करके कि हम इतनी भाषा के विद्वान हैं, इतने बड़े हम फिलासफर हैं, इतने बड़े हम दार्शनिक हैं, तो मौत किसी की प्रार्थना को मानने वाली नहीं है। कोई साधु संत कहें कि हम फकीर हैं, हमको छोड़ दो, तो व्यास वशिष्ठ और जितने सिद्ध साधक लोग थे, सब आज कोई दिखाई नहीं पड़ते हैं, सब चले गए। जो प्रकृति का ये शाश्वत नियम है, इस नियम से कोई आदमी बच नहीं सका है आज तक। इस अनादि काल की सृष्टि में देखो, अरबों खरबों अनंतों आदमी जन्म लिया और सब कहीं न कहीं नदी के किनारे विश्राम कर गया है। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। आया है सो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब की रहस्यात्मक साखी पर ध्यान दीजिए। कबीर साहब कहते हैं कि एक सिंहासन चढ़ चले, यही जीवन की सार्थकता, यही जीवन की सफलता, यही जीवन की पूर्णता है। हम आप दुनिया से जाएं, इस सिंहासन पर आरूढ़ होकर जाएं, सम्मान के रथ पर आरूढ़ होकर जाएं। महात्मा गांधी की हत्या हो गई, तो जवाहरलाल नेहरू ने
राष्ट्र कवि दिनकर जी से कहा कि भाई दिनकर जी, बापू चले गए, उनकी स्मृति में कुछ लिखो। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि भाई नेहरू जी, मैं लिखूं क्या? हमारी भाषा, हमारी भावना, हमारी कवित्व शक्ति सब गांधी जी के साथ विदा हो गई। हम तो खाली खाली, हमारा भाव ही खत्म हो गया। फिर भी नेहरू जी का निवेदन था। तो दिनकर साहित्य परंपरा में एक छोटी सी किताब है बापू। दिनकर जी ने लिखा, जब अर्थी उठी राजघाट के लिए दिल्ली से, तो वहां जाकर के दिनकर जी सोचते हैं कि अर्थी के विषय में क्या कहूं। कि महात्मा गांधी तो भारतवर्ष थे, भारतवर्ष ही उनकी आत्मा थी। जिए देश के लिए, मरे देश के लिए। तो एक पंक्ति उन्होंने लिखी कि ये अर्थी नहीं है गांधी की, ये अर्थी है भारत माता की। महात्मा गांधी की अर्थी में देश की अर्थी दिखाई पड़ती है। राष्ट्रकवि दिनकर जी, इस गांव में कोई आदमी शरीर छोड़ दिया, सारे गांव के लोग रोए, यह कहे गांव की मर्यादा चली गई, आज गांव का प्रकाश चला गया। आज एक दो व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज का अभिभावक चला गया। सबके दुख से वो दुखी होते थे, सबके खुशी में अपनी खुशी दिखाई पड़ती थी उनको। ऐसा भाव से हम कर्म करें कि मरने के बाद सम्मान के रथ पर चढ़ करके हम लोग जाएं, सम्मानित होकर जाएं। सदगुरु कबीरदेव कहते हैं कि एक सिंहासन चढ़ चले। कोई जरूरी नहीं है इसके लिए अनंत संपत्ति हो, इसके लिए हम बहुत बड़े विद्वान हों। बहुत छोटे तबके के लोग, पढ़े लिखे मात्र साक्षर हस्ताक्षर करने वाला, वो इतना ईमानदार होता है, समाज सेवा के लिए इतना समर्पित होता है, उसके निधन से पूरे गांव के लोगों के आंखों में आंसू निकलते हैं। जिसके मरने पर सारे लोगों की आंखों से आंसू निकले, समझना चाहिए कि आत्मा सार्थक गया, सफल गया। जिसके मरने पर सारे लोगों की आंखों से आंसू निकले, समझना चाहिए कि जीवन सफल हो गया। जिसके मरने पर समाज के लोग हंसे, प्रसन्नता जाहिर करें, इसका मतलब वो जीवन विफल हो गया। मरो और लोगों को रुला करके नहीं जाओ, लोगों को गम में डुबा करके नहीं जाओ, तो हमारा मरना सार्थक नहीं होगा। तो मैंने कहा पहले जीवन ही क्या है इसको सोचिए। हमारा आपका जीवन क्या है? इस जड़ शरीर में चेतन आत्मा की उपस्थिति जन्म है। उसी चेतन आत्मा की अनुपस्थिति मरण है, और जन्म मरण कोई चीज नहीं है। न मरता शरीर है, न मरती आत्मा है, खाली दोनों का संबंध छूट जाता है। शरीर और आत्मा का संबंध विच्छिन्न हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं मरना। मरना कुछ नहीं है।
इस शरीर में चेतन आत्मा की उपस्थिति जन्म है, आत्मा की अनुपस्थिति मरण है। इसके अलावा मरण और जन्म और कुछ नहीं होता है। मरण का कारण क्या है? हम मरते क्यों हैं? तो मरण का कारण जन्म है। सोचिए, जन्म नहीं हो तो मरण होगा। मरण का कारण जन्म है। जन्म लिया तभी तो मरा है। हम अब चलेंगे यहां से, लाली सिंहिया से हम प्रस्थान करेंगे। प्रस्थान का कारण क्या है? 1 बजे आना। अगर आए नहीं होते हम तो जाने का कोई प्रश्न नहीं था। आए हैं तो जाना है, जन्म लिए थे तो मरना है। क्योंकि हम लोगों का जो जन्म है ना, मौत की शुरुआत है। ये सब मैं संविधान बोल रहा हूं, ये सब संविधान है। हम लोगों का जो जीवन है क्या है? मरण की शुरुआत है। सारे लोग मरण धर्मा है। सदगुरु कबीर ने कहा था, ऐ दुनिया के लोगों सजग हो जाओ, देखो गौर से, संतो यह मुर्दों का गांव। ये संसार क्या है? मुर्दों का गांव है। एक आदमी मर गया था, सारे लोग रो रहे थे। एक संत जा रहे थे। संत की चाल संसार से भिन्न है, उनकी सोच ही अलग है, उनकी दृष्टि ही बहुत पैनी है। संत ने पूछा लोगों से, क्यों रोते हो? कहा एक बड़ा भला आदमी था, मर गया। कहा सांप मर गया। तो लोगों ने कहा साधु का दिमाग गड़बड़ तो नहीं है। संत ने कहा कि सांप मर गया जी। कहा हम लोग चिंतित हैं, आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं। सांप ने तो क्या आधा मरता है आदमी। कहा यही ने समझने की बात है बाबा। उसी से संत ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा 55 बरस। कहा बचोगे कितना? कहा उम्मीद तो रखे हुए हैं 100 बरस। तो घटाव का हिसाब आता है। 55 वर्ष बीतने गया। कहा कि हाँ। कहा 100 में से 55 वर्ष को घटा दो, अब कितना बचा? कहा 45 वर्ष। कहा तुम भी तो 55 वर्ष के मुर्दे हो। जितने लोग फणिकलाल मंडल जी की श्रद्धांजलि सभा में बैठे हैं, अगर 2 घंटे तक ये कार्यक्रम चला तो हम सभी लोग 2-2 घंटे यहां से मर करके उठेंगे। कि प्रति पल, प्रति सांस, प्रति घंटा, प्रति क्षण हम मरते ही चले जा रहे हैं। एक दिन में नहीं मरता है, मरते मरते मरता है। ये जीवन की विचित्रता है। सब लोग मर रहे हैं, सब लोग मरे हुए हैं। जो लड़का अभी जन्म लिया है, अभी वह भी 9 महीने का मुर्दा है। 9 महीना कुछ दिन मां के पेट में मर लिया है, तब बाहर आया है। मरना ही हमारे जीवन की शुरुआत है। जन्म मरण की गहराई से अवगत होना चाहिए आदमी को। आइए मैं कह रहा था कि जन्म लिए हैं तो मरना सुनिश्चित है। हमारे जीवन का प्रथम छोर जन्मना है, अंतिम छोर मरना है। प्रथम छोर क्या है? जन्म लेना। अंतिम छोर क्या है? मर जाना। जन्मने और मरने के बीच में जो समय है, उसी को हम लोग जिंदगी कहते हैं। उसी को न हम 50 वर्ष जीते हैं, 100 वर्ष जीते हैं। कल एक संत मिले हमको मंच पर, बड़े विनम्र हैं। आप लोग भी देखे होंगे उनको, बिजली बाबा, बिजली बाबा।
चौसा के बगल में बिजली बाबा 115 बरस के, काफी चंचल है, काफी स्फूर्ति है। हम बैठे यहाँ हैं, उधर से आए, हम देख भी नहीं सके, खड़े पैर पर गिर गए। हम कहे साहब जुलूम क्या करते हैं? कहा यही तो हम ठीक करते हैं। तो 115 बरस के हैं। यही हम लोगों की जिंदगी है। जन्म और मरण, उसके बीच के जो क्षण हैं जिसको हम जिंदगी कहते हैं, वो जिंदगी को हम जिए कैसे, इसी की समझ के लिए हम लोग सत्संग करते हैं। जन्म और मरण के बीच की जो अवधि है, समय है, उसको हम जिए कैसे, किस उद्देश्य से जिए, यही समझ सत्संग से मिलती है, नीति शास्त्रों से मिलती है, सदग्रंथों से मिलती है, दर्शनों से मिलती है। तो जन्म और मौत के बीच के जो क्षण है, समय है, अवधि है, अगर जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, सफल करना चाहते हैं, तो दो उद्देश्य से इस जीवन को जिए। एक सेवा और दूसरी साधना। जीवन दो ही काम के लिए मिला है। भर मतलब श्रद्धापूर्वक माता पिता की सेवा करो, श्रद्धापूर्वक समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, प्राणियों की सेवा करो। 50% हमारा जीवन सेवा में जाए, 50% आपका जीवन सार्थक हो गया। श्रवण कुमार की तरह अगर आपने पूरी जिंदगी लगा दी माता पिता की सेवा में, तो 50% जीवन आपका सफल हो गया। समाज की सेवा में लगा दिया, दीनों की सेवा में लगा दिया, गरीबों की सेवा में लगा दिया। हजरत ईसा मसीह थे, प्राणियों की, रोगियों की सेवा में हजरत ईसा अपना जीवन लगा दिया। सेवा प्रधान हजरत ईसा मसीह का जन जीवन था। आज भी ईसाई लोग हैं, उनके जितने मिशन हैं, वहाँ रोगियों की सेवा होती है। सब जगह जहाँ जहाँ भी चर्च है, वहाँ वहाँ सेवा केंद्र है, वहाँ हॉस्पिटल है। वहाँ के सारे पादरी लोग, फतुहा पटना के बगल में वहाँ कबीरपंथी साधु है, जहाँ हम 50 वर्षों तक रहे, पढ़े लिखे, 40 वर्षों तक प्रोफेसर रहे। वो कबीर आश्रम है, अरबपति राम जानकी ठाकुरबाड़ी है, कटैया घाट, उदासीन आश्रम है। और उसी के बगल में हरिजन है, पासी, चमार, दुसाध। न कोई कबीरपंथी हुआ, न कोई रामानंदी वैष्णव का शिष्य बना, और न कोई नानक शाही हुआ। मेरी ही आंखों के सामने एक चर्च बन गया वहाँ ईसाइयों का, और वहाँ एक फादर आ गया। उसके अंदर तो केवल सेवा भावना होती है। हरिजन टोले के बच्चे सब आंख में कांची लिए, नाक में नेटा लिए। ईसाइयों के पास घृणा नहीं होती है। हम लोग झट से नाक बंद कर लें, उधर ऑटो इधर इधर कहाँ रहा। लेकिन पादरी जो था वो चर्च में देखा कि आंख में कांची है, नाक से नेटा बह रहा है, तो झट से भीतर जाए, रुमाल ले आवे, आंख पोंछ दे, हरिजन के बच्चों की नाक साफ कर दे, भीतर जाए, एक नया पैंट, एक शर्ट ले आवे, नया शर्ट और पैंट बच्चा को पहना दे, प्यार करे उसको, कुछ खाने की चीज दे दे। एक भी हरिजन कबीरपंथी नहीं हुआ, एक भी हरिजन
राम जानकी मंदिर का शिष्य नहीं हुआ, एक भी नानक शाही आश्रम का शिष्य नहीं हुआ। हमारी आंखों के देखते देखते सामने सारे चमार लोग, सारे दुसाद, सारे पासी लोग क्रिश्चियन हो गए सेवा के बल पर। वो लोग बड़े सेवा परायण होते हैं। मैंने देखा उस क्रिश्चियन हॉस्पिटल कुष्ठ रोग से पीड़ित है आदमी, और वहां जो रहने वाले लोग हैं उसके पैर को पकड़ करके अपने घुटना पर रख करके रुई के पलीता से कुष्ठ व्याधि का जो घाव था उसको साफ कर रहा था। घृणा उन लोगों के पास होती ही नहीं है। सेवा देन किसकी है? हजरत ईसा मसीह। तो मैं ये कह रहा था, जीवन का पहला छोर जन्म है और जीवन का अंतिम छोर मरण है। ऐसी जन्म और मरण के बीच हमारी जिंदगी बीतती है। 50 वर्ष का हो, 25 वर्ष का हो, कम से कम उम्र जीता है आदमी। स्वामी शंकराचार्य आप सभी लोग नहीं जानते होंगे, 32 वर्ष की अवस्था में उनका शरीर छूट गया। पूरे दुनिया में वेदांत दर्शन का प्रचार कर दिया स्वामी शंकराचार्य। 39 वर्ष की अवस्था में स्वामी विवेकानंद जी मर गए। क्या अमेरिका, जापान, दुनिया के आधे दर्जन देशों को प्रभावित कर दिया भारतीय अध्यात्म दर्शन से। तो मैं ये कह रहा था कि 100 वर्ष बचे आप, इसी का मूल्य नहीं है। अगर जीवन जीना आप जाने तो कम से कम जीवन अमरता प्रदान कर सकता है। अगर 2 भाव से जीवन जिए, सेवा और साधना। सेवा से आपको सम्मान मिलेगा और साधना से आपको शांति मिलेगी। सेवा सम्मान का मूल कारण है। माता पिता की सेवा करो। अभी मैं एक गांव में गया तो हमारे ही परिवार की एक लड़की वहां रहती है। तो घर पर कोई कार्यक्रम था, हमारी भाई की लड़की है, विचित्र बुद्धि है उसकी। लोगों ने कहा गांव में उत्सव है तो चल वो ने। तो बच्ची कहती है कि वो इससे अधिक जरूरतें तेज है। हमर जो सास माँ है ओकरा हमर सेवा की जरूरत है। सास माँ सुतै छै तो बगल में हम रात के सुतै छी। कखनी पैखाना करते, कखनी पेशाब करते, कखनी पानी पीते। हम छाया की तरह सास के पास रहते हैं। मैंने देखा पूरे गांव के लोगों ने कहा कि साहब आपके परिवार की लड़की यहाँ आई है, सौंसे गांव के लिए एक लक्ष्मी है, आदर्श लड़की है। तो सेवा से आदमी सम्मान कमाता है। आज श्रवण कुमार को लोग पूर्ण पुत्र कहते हैं। राम जी पूर्ण पुत्र नहीं है। श्रवण कुमार ने अपने जीवन की एक एक सांस को माता पिता की सेवा में लगा दिया। आज श्रवण कुमार का सम्मान है। आप माता पिता की सेवा करो, सम्मान मिलेगा। समाज की सेवा करो, सम्मान मिलेगा। जरूरतमंद लोगों का सहयोग करो, सम्मान मिलेगा। सेवा और सहयोग से सम्मान मिलता है। परिवार, समाज, देश में आपको सम्मान मिल गया, आपका 50% जीवन सार्थक हो गया। सम्मान ऐसे नहीं मिलता है। सम्मान के लिए बहुत भुगतान करना पड़ता है, बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, जरूरतमंद लोगों का सहयोग करो, तन से, धन से, मन से, ज्ञान से, विचार से। अगर आपके पास ज्ञान है, धन नहीं है, आपके पास अच्छे विचार हैं, उसी ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा
तमाम छोटे छोटे बच्चों के अंदर मातृ पितृ भक्ति भावना को जगाओ। आज हमारे जितने समाज के बच्चे लोग शराबी होते जा रहे हैं, आपके पास ज्ञान है, विचार है, इस शराब खोर जितने लोग हमारे समाज में हैं, अपने ज्ञान के उपदेश से शराब ही उसको छुड़ा दिया, वही आपको अमरता प्रदान करेगा। जनहित में जो काम करते हैं, जन कल्याण में जो काम करते हैं, आपके सम्मान के लिए होता है। समाज से सम्मान मिला तो आपका 50% जीवन सफल हो गया। साधना आपने की, साधना का मतलब होता है अनुशासन। साधना का मतलब देह में राख लगाना नहीं। साधना के बिना, अन्न पानी के बिना शरीर को सुखा देना नहीं। साधना का मतलब जेठ महीने की चिलचिलाती धूप में अग्नि तापना नहीं। साधना मतलब माघ महीने की शीतलहरी में जल शयन करना नहीं। ये तो आडंबरियों का काम है। साधना का मतलब होता है अनुशासन। साधक का मतलब होता है अनुशासित। साधक वह है जिसका मन अनुशासन में हो। साधक वह है जिसकी वाणी अनुशासन में है। साधक वह है जिसके शरीर की एक एक क्रिया अनुशासन में है। सोचता है अनुशासन में, उसकी सोच में, उसके चिंतन में किसी प्राणी जगत का अहित नहीं होता। आप साधक, आपके चिंतन में किसी का अहित नहीं होता है, और आपके चिंतन से आपका पतन नहीं होता है। हमारे चिंतन ऐसे हों कि गैर आदमी का अहित नहीं हो हमारे चिंतन से, और हमारा पतन नहीं हो। संक्षेप में कह रहा हूं, पतन क्या है उसका विश्लेषण करूं तो मुझे स्वयं गाड़ी अटक जाएगी रास्ते में। अब समय हो गया है जाने का। तो मैंने ये कहा कि जन्म और मरण के बीच के समय को सार्थक करना चाहते हैं। मरना तो है ही, मरना अवश्यम भावी है। जितने शरीरधारी आज तक हुए, कबीर साहब ने ऊपर से कहा कि गए राम हो गए लक्ष्मणा, संगन गई सीतायस धना, जात कौर वही लागुन बारा, गए भोज जिन साजल धारा, गए पांडु कुंती सी रानी, सहदे बहु जिन मति बुद्धि ठानी, सर्व सोने का लंक उठाया। आए आज आपको बहुत खीर खवाई के सामने रोए गाए तो 8 आना भर सोना दे दिया ससुर। बहुत रोने गाने पर इसी में आपको गर्मी फूके हुए है। लंकापति रावण को सोना का गढ़ था, वो रावण का अस्तित्व नहीं है, रावण चला गया। राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, कौरव नहीं है, पांडव नहीं है। ये कौन गांव है? लालू सिंघिया, लाली सिंघिया। पीछे लौट कर देखो, 100 बरस से पहले वाले कितने हैं? 100 बरस से पहले वाले कहीं न कहीं नदी किनारे विश्राम कर गए कि नहीं? तो हम लोग कहे कछुआ की तरह पेटकुनिया पारे हुए हैं। फणिकलाल मंडल जी गए तो पीछे से हम लोगों को भी तो जाना है। उनकी श्रद्धांजलि में जितने हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों की भी तो श्रद्धांजलि मनेगी एक दिन। हम लोगों का तो भोज भंडारा होगा एक दिन। अब आपका जीवन फणिकलाल मंडल की तरह महान नहीं हो, आज उनकी श्रद्धांजलि मनाई जाती है। धन्यवाद है नंदकिशोर जी के लिए, अपने पिताजी के पुण्य स्मृति में कार्यक्रम करके, संत महात्माओं को बुला करके आज अपने पिताजी की श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं। कितने लोगों की श्रद्धांजलि मनाई जाती है।
यह भी महान जीवन का लक्षण है। तो मैंने कहा कि मौत सुनिश्चित, कबीर साहब के शब्दों में, एक एक दिन याही गति सबकी, क्या राव क्या दीना, क्या राजा हो, क्या रंक हो, क्या फकीर हो, जितने लोग शरीर धारण किए हैं सब लोगों को जाना सुनिश्चित है। चाहे रो करके जाए चाहे हंस करके जाए, जाना निश्चित है। लेकिन मैंने ये कहा कि जन्म और मरण के बीच का जो समय है, जिस समय को हम लोग जी रहे हैं, उस समय को इतनी सावधानी से जिए। केवल दो भाग में जिए, सेवा में जिए और साधना में जिए। सेवा से आपको समाज में सम्मान मिलेगा और साधना से आपको अविचल शांति मिलेगी। जीते जी आप सम्मान कमा लीजिए और शरीर छूटते छूटते अविचल शांति का अनुभव कर लीजिए। जीवन सार्थक हो गया, जीवन सफल हो गया। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ